हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो आज हम लोग एक फिज़िक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट। ठीक है, जिसका नाम है हीट मतलब ऊष्मा। तो बेसिकली हीट होती क्या है, हीट क्या है? देखो, तो हीट एक एनर्जी का ही प्रकार है, ऊर्जा का एक रूप है। तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, एनर्जी कई प्रकार की होती है। ठीक है, हम माइक से बोल रहे हैं तो ये एक अलग प्रकार की एनर्जी है। ट्यूबलाइट लगी है, रोशनी आ रही है तो ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। लाउड स्पीकर लगा होता है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। सूरज से धूप आती है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। हम लोग के घर में बिजली थर्मल पावर स्टेशन में बनती है, बिजली आती है, ये भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी क्या, कई कई अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। तो ऐसे ही हमारा जो हीट है, ऊष्मा है, ये भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमें एक चीज़ पता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये डिपेंड करता है कि हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो किस तरह से होता है। हर ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र है, हर ऊर्जा को परिवर्तित जो किया जाता है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हम हीट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे हीट के बारे में जानेंगे कि हीट को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या क्या होते हैं? देखो, तो तीन तरीके के होते हैं मेथड, तीन तरह के मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा कंडक्शन, पहला होता है कंडक्शन जिसको बोलते हैं चालन। ठीक है, कंडक्शन मतलब चालन। दूसरा होता है हमारा कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन मतलब संवहन। ठीक, तीसरा होता है हमारा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन मतलब विकिरण। ठीक, तो हम लोग हीट, देखो हीट जो है हमारी ऊष्मा जो है वो तीन तरह से क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि चलती कैसे है ना, कैसे चलती है, कैसे मूव करती है। तो कंडक्शन पढ़ेंगे हम, पहले चालन के बारे में जानेंगे, फिर कन्वेक्शन संवहन के बारे में जानेंगे, फिर हम रेडिएशन विकिरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ पढ़ रखा हम लोगों ने, पता भी है क्या कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किसी भी प्रकार की ऊर्जा है उसको ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पानी में पत्थर फेंका, हम लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं, लहर बनती है, उसमें क्या होती है, लहर बनती है। तो कैसे बन जाती है, देखो समझते हैं। देखो, हमने एक पत्थर पड़ा हुआ था, हमने पत्थर उठाया, ये एक हमारी नदी है, क्या है, हमारी नदी है। हमने पत्थर को नदी में फेंका, तो जब हमने पत्थर को नदी में फेंका तो हमने क्या किया, पत्थर को एनर्जी दिया। हम देखो, हम खाना खाए, हमारे पास एनर्जी आई, हमने पत्थर को उठाया, पत्थर को फेंका, तो हमने अपनी एनर्जी जो थी थोड़ी सी क्या किया, पत्थर को ट्रांसफ़र कर दिया। पत्थर क्या करता है, पत्थर जाके पानी में गिर गया, पानी में गिरा तो पानी के ये छोटे छोटे से क्या हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। पानी के छोटे छोटे से क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कोई पूछे कि लहर कैसे बनती है, तो देखो लहर, हम लोग तो देखते हैं कि लहर ऐसे ऐसे करके जा रही है, हमको लगता है कि पानी के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह पे मूव करते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं। हमने पत्थर फेंका पानी में जाके पत्थर ऐसे करके गिर गया, पत्थर जब गिर गया वो नीचे चला गया। पत्थर क्या करता है, हमने पत्थर को एनर्जी दिया, पत्थर ने वही एनर्जी जहाँ पे गिरा उसने मॉलिक्यूल्स को, जो वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स थे, पानी के जो अणु थे, उसको क्या किया, उसने एनर्जी दे दी। वो उसने क्या किया, एनर्जी दे दी। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे देता है, पोटेंशियल एनर्जी दे देता है। देखो ये क्या करते हैं, पहली बात अपनी ही जगह पे, ये एक मॉलिक्यूल है तो अपनी जगह पे क्या करेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेशन करने लगता है, ऊपर नीचे क्या करेगा, वाइब्रेशन करने लगता है। होता क्या है, देखो
गति कर रहा है, इसलिए इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। दूसरा, जब गति कर रहा है तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो जिस चीज़ में ऊंचाई होती है, जो चीज़ ऊपर जा रही है उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पर कौन सी आ गई, क्षैतिज ऊर्जा भी आ जाती है और गतिज ऊर्जा भी आ जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या करता है, बहुत तेज अपनी जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट, कंपन करने लगता है। पहले ये मॉलिक्यूल करेगा, फिर ये एनर्जी क्या करेगा, बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये मॉलिक्यूल करेगा। देखो पहले ये उठा, ऊपर नीचे इसने वाइब्रेशन किया, बगल वाले को एनर्जी दिया, उसने वाइब्रेशन किया, बगल वाले को एनर्जी दिया, उसने वाइब्रेशन किया। तो क्या हुआ, देखो पहले ये पानी का कण उठा, फिर ये उठा, फिर ये उठा, तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, लहर हमको दिखती है। पानी का मॉलिक्यूल कभी आगे की ओर मूव नहीं करता है, क्या होता है वहाँ पे, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। हमने पत्थर को एनर्जी दी, पत्थर पानी में गया, उसने पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनको क्या क्या एनर्जी दिया। तो इस तरह से क्या होता है, लहर बनती, स्टीम का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंडक्शन क्या होता है। हमारा पहला पॉइंट क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब चालन। और ये पता है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और नॉर्मल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाँ देखो, हमने एक इसका हम लोगों ने देखने के लिए कि कैसे चलता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक आयरन की रॉड लिया। क्या किया, हमने एक आयरन की रॉड लिया कंडक्शन देखने के लिए कि चालन कार्य कैसे करता है, कैसे ट्रांसफर हो रही है। हमने एक रॉड लिया, हमने फिर क्या किया, हमने उस पर यहाँ पे मोम लगा दिया। क्या किया, हमने उसके एक एंड पे हमने इसका क्या किया, नामकरण कर दिया पहले कि ये जो कॉर्नर है इसका नाम ए होगा, ये जो कॉर्नर है हमने इसका नाम बी दे दिया। हमने बी वाले एंड पे क्या किया, हमने बी वाले एंड पे मोम लगा दिया, बी वाले एंड पे हमने मोम लगा दिया, मतलब वैक्स लगा दिया। मोम मतलब हमने क्या किया, वैक्स लगा दिया। फिर हमने क्या किया, वैक्स लगाया बी वाले एंड पे। फिर हमने ए वाला जो एंड था, जो हमारा ए वाला एंड था, हमने वहाँ पे क्या किया है, कैंडल जला दी। क्या किया, कैंडल जला दी। ठीक है, कैंडल जला दी। हमने कुछ समय बाद देखा, कुछ समय ऑब्जर्व किया, थोड़े समय बाद हमने एक चीज़ देखी कि हमने कैंडल यहाँ पे जलाई थी और जो हमारा वैक्स मोम लगा हुआ था वो बी वाले एंड पे लगा था। हमने क्या देखा कि ये जो बी वाले एंड पे जो मोम लगा हुआ, ये क्या कर रहा है, ये लोहे को, ये कैसी रॉड है, ये आयरन रॉड है। कैसी रॉड है, आयरन रॉड। ये जो मोम लगा हुआ है, ये आयरन रॉड को छोड़ के क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिरने लगा। क्या हुआ, नीचे की ओर टपक टपक कर क्या हुआ, गिरने लगा। अच्छा, तो हमने सोचा ये कैसे हुआ। हमने आयरन का रॉड था, हमने भाई आग इस एंड पे जलाई, ए एंड पे, तो ये बी एंड पे ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया। तो हमको पता चला, अच्छा यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ए बी को हमने डिवाइड कर दिया, बीच में कुछ नहीं, क्या है, खाली। फिर हमने जलाया, फिर हमने देखा कि मोम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीच में गैप दे दिया तो हमने देखा मोम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो हमने यहाँ से एक दो पॉइंट हमने नोटिस किए। पहला हमने देखा, क्या देखा हमने कि हम जब ए एंड पे हम कैंडल जला रहे हैं तो बी एंड पे क्या हो रहा है। दूसरा एक, ये है कैसा, पहले देखते हैं ये कैसा है। हमारी आयरन रॉड है तो कैसी है, सॉलिड है। तो हमको एक चीज़ ये पता चली, जो कंडक्शन है वो किस में होता है, मेनली सॉलिड में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। किस में होगा, ठोस में होगा। ठीक। दूसरा हमने ये देखा कि ये मेटल रॉड है, आयरन रॉड है, मतलब ठोस है। तो हम, जाहिर सी बात है, इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे अंदर इसके मॉलिक्यूल होंगे, जो एटम्स होंगे, वो खुद तो मूव नहीं कर रहे हैं, खुद तो मूव चल नहीं रहे हैं, खुद तो मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, इसके अंदर देखो, हमने जब हीट दी तो हीट इसके अंदर ऐसे ऐसे आई, फिर क्या होती है, फिर वो ऐसे ऐसे इधर की ओर चली बी की तरफ, फिर ऐसे ऐसे बी की तरफ। तो हमने देखा, जब हमने टच किया तो हमने एक चीज़ देखी कि हमने आग भले ही ए एंड पे लगाई है, बट बी एंड भी क्या हुआ, कुछ समय बाद वो भी गर्म हो गया। वो भी क्या हो गया, इसका टेम्परेचर पहले क्या है, हाई टेम्परेचर हो गया। इसका टेम्परेचर कैसा था,
लो टेम्परेचर हो गया। ठीक, तो हमने पहली एक चीज़ क्या नोटिस की कि सॉलिड में होता है। किस में होता है? मेनली सॉलिड में होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कंडक्शन में जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। इधर कैंडल जल रही थी, इधर का टेम्परेचर हाई हो चुका था। जब इधर का टेम्परेचर हाई हो गया तब हीट ने चलना शुरू किया और बी एंड की तरफ, मतलब जिधर का टेम्परेचर कैसा था? लो था। तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है हीट मूव करती है। दूसरा सॉलिड में। तीसरा हमने देखा अगर हमने बीच में इसके खाली कर दिया, कुछ नहीं है, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। मतलब तीसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा कि नीड ऑफ मीडियम। कंडक्शन में हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमें मीडियम की नीड है। विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, पहला सॉलिड होना चाहिए, दूसरा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है हीट, तीसरा नीड ऑफ मीडियम होगा तभी ट्रांसफर होगी। अगर बीच से इसको हम काट दें, थोड़ा सा दूरी पे रख दें, बीच में हवा आ जाए तो इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा। हमने 3 चीज़ें ऑब्जर्व किया। ठीक, फिर देखते हैं थोड़ा अंदर कि इसके अंदर कैसे हीट होती कैसे है ट्रांसफ़र। ठीक, ये बहुत अच्छे पॉइंट थे, तीनों आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। यही तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं इसमें। हमने देखा जब थोड़ा और अंदर इसके स्टडी किया तो एक चीज़ क्या पाई कि हम देख रहे हैं ये हो किस में रहा है? सॉलिड में हो रहा है। किस में हो रहा है? सॉलिड में हो रहा है। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो एटम्स होंगे वो कैसे कैसे होते हैं? ऐसे बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इनका क्या होता है? बहुत ही लो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अंतरा आणविक बल इनका क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। आपस में बहुत ही टाइटली क्या होते हैं? बहुत ही टाइटली जुड़े हुए होते हैं। हमने देखा जब हमने नीचे क्या किया, हमने देखा कि जब हमने नीचे कैंडल बर्न किया, हमने नीचे इसके कैंडल जलाया तो ये क्या हुआ? जो हमारा ये वाला एटम है क्या हुआ? गर्म हो गया। पहले ये वाला एटम हमारा क्या हुआ? गर्म हुआ। जब देखो, जब एटम्स को क्या होता है? गर्मी मिलती है, गर्म होते हैं, तो ये वाइब्रेशन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो इसने क्या किया? पहले इधर कंपन किया, इसमें कंपन किया, इसमें कंपन किया, इसमें कंपन किया, इसमें कंपन किया। आजू बाजू अगल बगल में इसके जितने भी एटम्स थे क्या किया? सबको टक्कर मारने लगा। क्योंकि क्या हुआ? इसको एनर्जी मिल चुकी है। क्या करने लगा? तेजी से वाइब्रेशन करने लगा। तो ये तो बहुत गर्म हो चुका था। फिर ये धीरे से इसको जब इसने टक्कर मारी थोड़ा गर्म हुआ, फिर इसको धीरे से टक्कर मारी थोड़ा गर्म हुआ, फिर इसको धीरे से टक्कर मारी थोड़ा गर्म हुआ। ऐसे ही जब कंटिन्यू होता रहा तो कुछ देर बाद क्या हुआ? ये भी वैसे ही उतने ही गर्म हो गए। इनका टेम्परेचर इस वाले एटम के क्या हुआ? इक्वल हो गया। ये क्या हुआ? सारे गर्म हो गए। फिर ये क्या करेंगे? सेम ऐसा ही प्रोसेस। तो इस तरह से हो क्या रहा है? देखो, जो एटम्स हैं, जो सॉलिड के एटम्स हैं या फिर जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी जगह ही मूव कर रहे हैं, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। मीडियम कभी भी क्या होता है? कंडक्शन में मीडियम कभी भी चलता नहीं है, मीडियम मूव नहीं करता है। मूव ओनली क्या करती है? हीट, ऊष्मा चलती है। ठीक, तो हीट ने क्या किया? फिर इसके पास फिर ऐसे ही करके क्या होता है? पूरे में चली जाती है। कंडक्शन में जो हीट है वो 2 तरीके से चलती है। ठीक है, बाई 2 वे। ठीक है, 2 तरीके से चलती है। पहला हमने देखा किस तरह से चलती है। ठीक, दूसरा क्या होगा? ये मेटल है। हमको एक चीज़ पता है बहुत ही अच्छे से कि मेटल कोई कब होता है, कैसे मेटल मानते हैं हम लोग कि ये मेटल है, क्या प्रॉपर्टी होती है भैया? उनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे एक होगा, मान लिया, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट, इन सब के अच्छे कंडक्टर, गुड कंडक्टर किसको माना जाता है? मेटल्स को माना जाता है। क्योंकि प्लास्टिक में अभी आप लकड़ी रख दीजिए, फिर सोचिए लकड़ी में हीट का ट्रांसफर हो जाए, जल जाएगी अगर आग में डालोगे। बट अगर आप ये सोचो कि हीट का ट्रांसफर हो जाए तो उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। आप ठंडियों में आग जलाते हैं तो देखते हैं आगे की लकड़ी पूरी जल चुकी होती है, आप पीछे से उसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, आगे की जल तक चुकी है, बट पीछे का हिस्सा उसका गर्म नहीं हुआ होता है। बट लोहा, आप घर पे अगर खाना वाना बन रहा होता है, चम्मच करछल ऐसा अगर हम लोग कुछ रख देते हैं बर्तन के ऊपर जो गैस पे रखा है, तो कुछ ही सेकंड में ही हम देखते हैं कि पीछे का हिस्सा क्या होता है? पूरा गर्म हो चुका होता है। किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए मेटल्स क्या है? बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं? उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। पहला हमने देखा कि इस तरह से ही ट्रांसफर हो रही। दूसरा हम थोड़ा
हैं पास ही पास, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। ठीक, ये रहा, ठीक इस तरह से इसको हीट मिली तो ये इनको कंपन, इधर कंपन करेगा, इनको हीट देगा, इधर इधर चारों तरफ क्या करता है, वाइब्रेशन करके सबको क्या करता है, हीट देता है। और ये सब क्या है, एटम्स हैं, मेटल्स के हैं, तो यहाँ पे क्या इनके पास होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, ये जो हीट होती है वहीं बैठा रहता है, इसको थोड़ी सी हीट इसको मिलती है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे कोई, मान लिया हमने यहाँ पे कोई एटम होगा, मान लिया यहाँ पे कोई एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको यहाँ से थोड़ी सी हीट मिलती है, तुरंत कूद के यहाँ पे चला जाता है, तुरंत कूद के किसी और दूर जाएगा, किसी भी और दूसरे एटम के पास। वहाँ पे क्या करेगा, ये आके यहाँ पे कूद के आ जाता है, इनके पास भी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आया, इसको एनर्जी दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी और के पास गया, ऐसे करके भी, मतलब एक तो एटम्स के थ्रू होती है, एटम्स के वाइब्रेशन के द्वारा होती है क्या, हीट ट्रांसफर। दूसरा क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो जाती है। ठीक, तो कंडक्शन उम्मीद करते हैं आया होगा समझ में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है कन्वेक्शन। अब हम लोग कन्वेक्शन देखते हैं। इसमें यही 3-4 पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं, यही आपको अच्छे से याद रखना है। तीनों पढ़ने के बाद आप देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न ना हो, तीनों में कन्फ्यूज़न ना हो, आपस में मिक्स ना हो जाए कहीं। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब संवहन। ठीक, देखो संवहन जो लिखा हुआ है इसमें सब पीछे का क्या हिस्सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा वहन। ठीक है, वहन का मतलब क्या होता है, इस वहन का मतलब होता है लेकर जाना। वहन का मतलब होता है क्या, लेकर जाना। हम देखते हैं लिखा रहता है परिवहन, बसों में, गाड़ियों में लिखा रहता है क्या, परिवहन, है ना, बस स्टेशंस पे लिखा रहता है परिवहन। कौन ऐसे वाहन जो क्या करें, इसमें देखो क्या होता है, यात्रियों को लेकर जाते हैं तो परिवहन। दूसरा हम देखते हैं क्या, नौका वहन। तो नौका में भी क्या करते हैं, यात्रियों को लेके जाते हैं। तो वहन मतलब क्या होता है, वहन मतलब होता है लेकर जाना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें कोई चीज़ किसी को क्या हो रहा, लेकर जा रहा होगा। क्या लेकर, हीट लेकर जा रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा, देखते हैं अंदर हम लोग। ठीक है, संवहन। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, बीकर, कोई भी एक बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड H2O पानी भर देते हैं। ठीक, क्या किया, पानी भर दिया। अब पानी को गर्म करने के लिए कैंडल लगाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कैंडल से क्या होगा, गर्म नहीं होगी। हमने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। फिर हमने क्या किया, बर्नर को किया ऑन, क्या देखने के लिए, कन्वेक्शन को जानने के लिए। बर्नर को हमने कर दिया ऑन। अब ऐसे तो हम समझ ना पाते, हमको जानने के लिए किसी एक दो को पकड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने दो एटम को पकड़ा। एक एटम जो यहाँ पे बैठा हुआ था, जिसका नाम हमने दिया A। एक एटम जो सबसे ऊपर बैठा हुआ था, जिसका नाम हमने दिया B। हमने जैसे ही क्या किया, हमने जैसे ही आग जलाई, हमने कुछ सेकंड्स में देखा ये जो A था ये गर्म हुआ, तुरंत कहाँ चला गया, B के पास। तुरंत ये B के पास गया और B को क्या बोला, नाउ इट्स योर टर्न, नीचे भेज दिया। B को क्या किया, तुरंत नीचे भेज दिया। A जब गर्म हुआ तो ऊपर चला गया और B जो ऊपर ठंडा बैठा हुआ था उसको नीचे भेज दिया कि भैया अब आप नीचे जाइए, हमको हमारा मिल चुका। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी, क्या देखा कि पहले तो संवहन का जब प्रोसेस होता है तो पहले चीज़ नीचे रहती है, जब इसमें चीज़ गर्म हो जाती है, इसमें हमारा जो लिक्विड है, माना लिक्विड जब गर्म हो जाता है तो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। गर्म होने के बाद कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। फिर देखो हमने एक पकड़ा है, बट नीचे के जितने होंगे प्रोसेस तो सबके साथ सेम हो रहा होगा। तो ऐसे ही होता है, देखो नीचे का पानी है, हीट पाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर के जो एटम्स हैं उनको नीचे भेज देता है, फिर नीचे, फिर वो ऊपर जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर सेम ना हो जाए।
ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस क्या है हमारा चलता रहता है, जब तक पूरा हमारा टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब ऊपर और नीचे का टेम्परेचर सेम हो जाता है तभी हमारा पानी क्या होता है, बॉईल होने लगता है। तभी हमारा पानी क्या होता है, बॉईल होने लगता है। ठीक, तो देखो इसमें हमने क्या पॉइंट नोटिस किया। एक तो पहली बात, ये हमारा लिक्विड, और लिक्विड एंड किस में होता है, गैस में। अभी बताएंगे गैस में। लिक्विड एंड किस में, गैस में होता है। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा कि इसमें मीडियम की जरूरत तो इसमें भी पड़ रही है। पानी हटा दें इससे तो ये प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, पानी ना हो तो नहीं होगा। तो नीड ऑफ मीडियम, इसमें भी क्या है, मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है। आप कहेंगे इसमें से पानी हटा दें तो भी हवा तो थोड़ी ऊपर जाएगी, अभी बताएंगे। नीड ऑफ मीडियम, इस पर भी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा देखो, जो कंडक्शन था हमारा, उसमें जो हमारा मीडियम था मूव नहीं कर रहा था, उसमें ओनली हीट मूव कर रही थी। पर इसमें हम देख रहे हैं कि एटम का जो मॉलिक्यूल है खुद ही, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही ऊपर जा रहा है। खुद ही मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर मीडियम जो है हमारा, माध्यम जो है हमारा, मीडियम मूव्स। मीडियम क्या करता है, मूव करता है। इसमें लिक्विड एंड गैस में होता है, नीड ऑफ मीडियम होता है। मीडियम क्या करता है, इसमें मीडियम खुद ही मीडियम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, नीचे हमने जब बर्नर से गैस जलाई, नीचे का मॉलिक्यूल जब हीट पाता है तो ऊपर की ओर जाता है। संवहन, कन्वेक्शन में लिक्विड बढ़ेंगे या गैस बढ़ेंगे, जब गर्म हो जाती हैं दोनों, गैस या फिर लिक्विड, जब दोनों क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं तो हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। जब ठंडी हो जाती हैं तो क्या होती हैं, नीचे की ओर आती हैं। इसीलिए पानी हम लोग नीचे से गर्म करते हैं, क्योंकि नीचे का गर्म होता है तुरंत ऊपर जाता है, ऊपर वालों को नीचे भेज देता है। पानी को हम ऊपर से गर्म नहीं कर सकते। मान लिया हमने ऊपर कुछ हीटर जैसा कुछ लगा दिया पानी गर्म करने के लिए, तो हमको एक चीज़ पता है कि जो लिक्विड है वो जब गर्म होगा तो ऊपर आएगा। तो भैया ऊपर के जो हिस्सा है वो गर्म होगा तो नीचे नहीं जाएगा ना, नीचे जाता ही नहीं है गर्म होने के बाद, ठंडा होने के बाद नीचे जाता है। तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे ही नहीं, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल ठंडे होंगे, गर्म होंगे ही नहीं। इस वजह से अगर ऊपर से पानी गर्म किया जाए तो प्रॉपर पानी गर्म नहीं होगा, इसीलिए हम लोग पानी नीचे से गर्म करते हैं। अच्छा, घर में देखा होगा, अगर बड़ी बाल्टी में आप ठंडी में इमर्शन रॉड डाल के पानी गर्म कर रहे हो और वो पूरी इमर्शन रॉड जो हमारी अंदर तक ना गई हो, तो जहाँ तक वो रहेगी उतना पानी गर्म हो जाएगा, पर नीचे का पानी अच्छे से गर्म नहीं होता है। हम अगर कभी इसीलिए पानी मिलाते हैं ठंडे पानी में गर्म पानी, तो वो भी जब तक नीचे उसको बैठने में टाइम लगता है, इसीलिए टाइम क्या लगता है, नहीं होता है गर्म। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो गर्म मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर ही आना चाहेंगे। हमने पानी में डाला तो पानी में डालने से जो प्रेशर लगा वो जितना नीचे जा सकते थे गए, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या होते हैं, गर्म है तो ऊपर भागना चाहेंगे, तो नीचे वाले जो ठंडे हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। इसी वजह से पानी हमको ऐसे ऐसे करके हाथ से क्या करता है, मिलाना पड़ता है, इसलिए जल्दी वो गर्म नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई। अच्छा देखो, इसीलिए देखो जब गर्म हो रहा है तो ऊपर जाता है, इसी ऐसे ही जब ठंडा होता है लिक्विड या फिर गैस तो क्या होती है, नीचे आती है। इसीलिए ये पॉइंट आ गया समझ में। ठीक है, आगे देखिए, इसीलिए जो फ्रिज होती है हमारी, इसीलिए जो हमारी फ्रिज होती है, तो फ्रिज का जो यहाँ वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रीज़र बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रीज़र बोलते हैं, जो कि क्या होता है, फ्रिज का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला पार्ट होता है। इसीलिए देखो उसको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जब ऊपर रखा गया है, ठीक है, ऐसे फ्रिज है, नीचे बाकी सामान रखा हुआ है। जब ऊपर, क्योंकि इसमें गर्म होने कोई प्रोसेस नहीं, ठंडे होने का है। हमने बताया जब ठंडा होता है तो नीचे आता है, गर्म होती है तो ऊपर जाती है। तो इसीलिए जब खूब ठंडी होगी तो कहाँ आएगी, गैस नीचे आएगी। कहाँ आएगी, नीचे। तो नीचे का सारा सामान जो हमारा होता है क्या होता है, ठंडा होता रहता है फ्रीजर में। इसीलिए फ्रीजर क्या होता है, ऊपर लगा है। इसीलिए सभी फ्रिज में क्या होता है, फ्रीजर ऊपर लगे होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि जो आजकल के फ्रिज हैं उसमें नीचे भी, टीवी में ऐड देखो दिखाते हैं, बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, नीचे भी आप लीजिए, ऊपर भी लीजिए, नीचे भी लीजिए, मन भर ठंडा कीजिए। देखो उसमें इसलिए किया जाता है, उसका कारण ये देखिए, अगर आपका परिवार बड़ा है, आजकल लोग बड़ा फ्रिज खरीदना भी चाहते हैं, परिवार भले ही छोटा हो, परिवार बड़ा है, आपको ज़्यादा सामान रखना है। मान लिया आपका फ्रिज, आपको इतना बड़ा फ्रिज उन्होंने, फिर फ्रीज़र बड़े बड़े आने लगते हैं, तो फ्रीज़र बड़ा कर दिया, यहाँ पे बॉटल्स लगा दिया, खूब क्या किया, बॉटल्स लगा दिया, फ्रीज़र बड़ा कर दिया, फ्रीज़र
बड़ा कर दिया। फ्रीज़र क्योंकि नॉर्मली छोटा रहता है, फ्रीज के मुकाबले बहुत छोटा रहता है, तो फ्रीजर का जो कैपेसिटी थी क्या किया, बढ़ा दिया। बट हमको भाई एक चीज़ पता है, जो फिज़िक्स का रूल है कि कोई चीज़ ऐसे है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, मास पे डिपेंड कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भैया अगर हम ऊपर का वेट बढ़ाते चले जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, नीचे सरकती चली आएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं आ गई, ऊपर का वेट बढ़ गया, तो इस पर जैसे ही हल्का सा धक्का लगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। क्या होगा, पलट जाएगा, गिर जाएगा। तो जैसे ही ऊपर का फ्रीजर बढ़ा दिया गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ कहीं थी तो खिसक के कहाँ आ गई, यहाँ कहीं आ गई। मतलब किसी बच्चे का तेजी से दरवाज़ा बंद किया, धक्का लगा तो फ्रिज क्या होगा, पलट जाएगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, फिर घर आपको ज़्यादा सामान रखना है, परिवार बड़ा है आपका, हमने ऊपर फ्रीज़र बढ़ाया, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा नीचे भी एक फ्रीज़र दे दो, एक फ्रीज़र नीचे भी दे दो, क्या दिक्कत है, नीचे भी वो थोड़ा बहुत सामान रखेंगे, कुछ बोतलें नीचे भी लगा लेंगे, आइसक्रीम्स नीचे लगा लेंगे, सब्जियां नीचे रख लेंगे। इससे क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी नीचे आ गई थी फिर से थोड़ा और ऊपर आ गई, तो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुई, बीच में आ गई, तो मेंटेन हो गया बैलेंस। इससे क्या होगा, फ्रिज हमारी कभी पलटेगी नहीं। इस कारण के लिए कि लगाया गया ये चीज़। दूसरा, फ्रीज़र में अच्छा देखो एसी देखो, इसीलिए क्या करते हैं, एसी ऊपर लगाए जाते हैं। घर पे देखो एसी ऊपर लगे होते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, ठंडी हवा होती तुरंत नीचे आ जाती है। एग्जॉस्ट ऊपर लगाए जाते हैं, एग्जॉस्ट भी ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि नीचे जितनी गर्मी हुई कहाँ जाती है, गर्म जैसे ही हवा हुई कहाँ जाएगी, ऊपर। जैसे ही ऊपर गई एग्जॉस्ट ने बाहर फेंक दिया रूम के, एग्जॉस्ट ने खींचा रूम के बाहर फेंक दिया, इसीलिए एग्जॉस्ट क्या किया जाता है, ऊपर लगाया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए बढ़िया सा, ठीक, ये हमारी कप है, कप में क्या रखी है, हमारी टी रखी है, कप में हमारी टी रखी है। हम आए, चाय बनाया, कप में निकाल के रख दिया और 2 मिनट के लिए चले गए। आके देखा तो हमारी चाय क्या हुई, ठंडी हो गई, चाय हमारी ठंडी हो गई। यार चाय हम रख के गर्म गए थे, ठंडी हुई तो हुई कैसे, हमको कारण जानना था कि ठंडी तो हो गई, ठीक है, हुई कैसे। तो देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि रखी है, फ्रीली चाय रखी है हमारी यहाँ पे, तो चारों तरफ की जो इसकी सराउंडिंग है, चारों तरफ की जो इसकी क्या है सराउंडिंग है, यहाँ पे ढेर सारी गैसें हैं, क्या हैं, उड़ रही हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स टहल रहा था, टहलते टहलते ऐसे ऐसे आया, जैसे इसके पास आया, गैस के पास, चाय के पास, तो तेज़ी से ऊपर चला गया, तेज़ी से ऊपर चला गया, ऐसे आया, ऐसे तेज़ी से क्या वो ऊपर चला गया। तो एक दूसरे आइटम ने देखा, भाई ये क्या हुआ, गया धीरे धीरे था तेज़ी से ऊपर, हम भी जाके देखेंगे, वो भी ऐसे करके आया, एनर्जी भाई आया, ठंडा ठंडा था, चाय के पास आया, एनर्जी मिली, गर्म हुआ। हमने बताया गैस गर्म होकर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, तो जैसे ही उसको एनर्जी मिली, गर्म हुआ, कहाँ गया, ऊपर निकल लिया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। फिर ये तो जितने भी आइटम्स हमने यहाँ बताया, पर यहाँ भी होंगे आइटम्स, तो यहाँ पे भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि चले गए, जो अगर ये 3 है यहाँ पे 3 चले गए तो खाली हो गया, ऐसा तो नहीं, आते रहते हैं, भरे हुए हैं सब, गैस ही गैस पूरी भरी हुई है। तो यही प्रोसेस क्या, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक, जब तक कि ये टी का जो टेम्परेचर है ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के क्या हो, बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है। इससे चाय क्या हुई, ठंडी हो जाती है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, एटम आ रहे हैं, हीट को ले रहे हैं और लेकर जा रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं, हीट को ले रहे हैं और लेकर क्या हो रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। हमने बताया था वहन का मतलब क्या होता है, लेकर जाना। हीट क्या होती है, एटम्स आ रहे हैं, इसमें किसके एटम्स हैं, एयर के एटम्स हैं, आ रहे हैं, हीट को ले रहे हैं, लेकर क्या हो रहा है, ऊपर चले जा रहे हैं। पर ये देखो, अच्छा ये कन्वेक्शन है कैसा, ये हमारा जो कन्वेक्शन है ये हमारा नेचुरल कन्वेक्शन है। कैसा कन्वेक्शन है हमारा, ये हमारा नेचुरल कन्वेक्शन है। नेचुरल कन्वेक्शन इसलिए क्योंकि आपने इसमें कुछ किया, हमने कुछ किया, हम चाय रख के चले गए थे, हमने कुछ नहीं किया। चाय ठंडी हुई कैसे, अपने आप हुई, हमने तो कुछ नहीं किया। ना ही हमने किसी एटम से कहा था जाके कि आप एनर्जी लो चाय से और उड़ो जाके ऊपर, अपने आप हुआ। तो ये कैसा कन्वेक्शन है, ये हमारा नेचुरल कन्वेक्शन है। और हम लोग खुद से भी करते हैं, फोर्ज
कन्वेक्शन जो होता है, कृत्रिम कन्वेक्शन भी होता है। कृत्रिम कैसे होता है? सेम चीज़, चाय रखी है, आपको दी गई चाय पीने के लिए, पी लो भाई। चाय थी गरम, आपको निकलना था कहीं, चाय थी गरम, आपको कहीं निकलना था। आपने क्या किया? आपने फूंक मारी। क्या किया? फूंक मारी। भैया चाय क्या हो हमारी? ठंडी हो जाए। आपको कन्वेक्शन पता भले ना हो, पर आप सोचते हैं फूंक मारेंगे चाय क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, एटम आ रहे थे, हीट ले रहे थे, ऊपर जा रहे थे, हम कुछ नहीं करवा रहे थे, तो वो हमारा नेचुरल कन्वेक्शन था। ठीक, प्राकृतिक संवहन था। यहाँ पे हम फूंक मार रहे हैं चाय में, यहाँ पे हम फूंक मार रहे हैं। तो ये क्या हुआ? हमने भी वही, यहाँ पे जो एटम थे ढेर सारे, यहाँ पे हमने फूंक मारी, वो एटम चाय के पास गए, चाय से हीट ली और तेज़ी से प्रमोशन पाके क्या होंगे? भागेंगे। इस तरह से चाय क्या हो रही है? ठंडी होती जाती है। चाय ठंडी होती है, हम पी लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं, हम जल्दी जल्दी कुछ गरम गरम खा लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो तब भी हम वही करते हैं। जो गैस हमारे मुंह खुला तो मुंह में भी गैस तो है ही, फूंकते हैं तो क्या करते हैं, जितनी भी जो गैस है, वो जो हीट है, जो भी हमने खाया उसमें जो हीट है, उसको लेके क्या वो बाहर जाए, उड़ उड़ के उसकी हीट कम करे, उसकी हीट को लेके बाहर चली जाए। तो क्या होगा उससे? हमारा जो हमने खाया वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल था। दूसरा देखो, 4 व्हीलर्स जो होते हैं उसमें रेडिएटर लगा होता है। देखा होगा पिक्चरों में दिखाते हैं, पहाड़ी पे गाड़ी बंद हो जाती है, फिर आगे का खोलते हैं, फिर बोतल निकालते हैं, पानी ख़त्म, पानी लेने जाते हैं, फिर विलन आ जाता है, लड़ाई होती है। ऐसा फिलहाल पिक्चरों में दिखाते हैं, बट पानी डालते हैं, देखा होगा आपने। पानी क्यों डाला जाता है? देखो आगे का जो होता है उसमें पानी डालते हैं, रेडिएटर लगा होता है, तो जो बीच में पानी होता है, पानी भर दिया जाता है, पंखा लगा होता है, पीछे एक फ़ैन लगा होता है। फ़ैन क्या करता है? जो हवा निकलती है वो पानी से पास करा के इंजन में, और जितनी मशीनरी लगी होती है इंजन से होके पास कराता है। अगर पानी ना हो तो जो हवा, भाई मशीन चल रही है तो बहुत गर्म होगी, तो पंखा चलाने कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। बट मशीन को ठंडा करने के लिए वहाँ पे पंखा लगा दिया जाता है, पानी डाला जाता है। तो क्या हुआ? पंखा चला तो, और पानी कैसा ठंडा इंजन के पास गया, तो पानी जो हवा गई वो ठंडी गई, और जो इंजन में गर्मी थी उस गर्मी को लिया और क्या हुआ? उड़ गई। कहाँ गई? ऊपर चली गई। इसलिए क्या हुआ? रेडिएटर होता है वो लगा दिया जाता है। वहाँ पे भी किसका यूज़ होता है? संवहन का यूज़ होता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। हाँ, सबके घर में एक चीज़ होती है, झंडू बाम। अपने यहाँ भारत में बहुत यूज़ की जाती है। ये कोई गोलू मोलू सा लड़का है, ठीक है, गोलू मोलू सा लड़का है। इसके अभी सर में क्या है? दर्द हो रहा है। सर में इसके दर्द हो रहा है, इसीलिए इसका मुंह बना हुआ है। देखो सर में जब दर्द हुआ तो सर में दर्द, हल्का बहुत बुखार होगा या सर में नॉर्मली भी दर्द हो, तो जब हेडेक होने लगती है तो सर का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। सर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो झंडू बाम या फिर ऐसा जो भी जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें ऐसे केमिकल्स पड़े होते हैं जो हीट को क्या करें? हीट को लेकर दूर जाते हैं, हीट को लेकर उड़ते हैं, हीट को लेकर क्या होते हैं? ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। तो हमने झंडू बाम लिया, सर में ऐसे ऐसे लगाया, झंडू बाम लिया, ऐसे ऐसे सर में हमने झंडू बाम लगा दिया। झंडू बाम लगाने से ही क्या होता है? जो केमिकल्स होते हैं वो जितनी भी आपके सर में हीट थी उसको ऐसे ऐसे लेके कहाँ जा रही है? ऊपर चले गई। आपका सर देखो, ठंडक हमको महसूस क्यों होती है? सर दर्द जाए ना जाए अलग की बात है, पर झंडू बाम लगा के ठंडक क्यों लगती है? इसी वजह से लगती है। उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जितनी भी हीट है उसको लेके क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। हीट को लेके क्या हुआ? उड़ गया। ठंडा तेल होता है, नवरत्न, हम लोग सर में लगाते हैं। सर जितनी भी गर्मी होती है, जरूरी नहीं बुखार हो, वैसे भी टेम्परेचर तो गर्म हो ही जाता है नॉर्मल गर्मी में। जब आप ठंडा तेल तभी लगाएंगे जब गर्मी होगी बहुत ही, आपको ठंडे की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करेंगे? हीट को लेके ऊपर की ओर भागते हैं। हमने लगाया तो जितनी भी यहाँ पे हमारे सर में हीट होती है उसको लेके वो जो केमिकल्स होते हैं तुरंत उड़ जाते हैं हवा में। तो सर क्या हुआ? फिर सर का टेम्परेचर कम कर दिया, ठंडा कर दिया। तो अब ये भाई साहब मुस्कुराएंगे, क्योंकि इनके सर का दर्द क्या हुआ? जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं संवहन समझ में आया होगा आप लोगों को। संवहन के टॉपिक मैंने पॉइंट लिखवा दिए थे 2-3, ठीक। संवहन का ही एक और टाइप होता है संवहन का ही, जिसको बोलते हैं अभिवहन। नया है नहीं कुछ, ये संवहन का ही पार्ट होता है,
अभिवहन मतलब एडवेक्शन, ठीक है, एडवेक्शन। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा, देखो हाँ एक और चीज़, संवहन में देखो हमने देखा कि जितनी प्रकार की जो भी हीट आ रही थी वो मतलब जो हीट जा रही थी कैसे जा रही थी, पानी में भी ऐसे करके ऊपर ऐसे जा रही थी। और देखो अगर हम लोग पानी में हम लोग अगर और अभी टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ा देते और टेम्परेचर देते तो क्या होता, देखो जब नीचे पहले ठंडा था पानी, ऊपर भी ठंडा था, हमने हीट दी तो नीचे का क्या हुआ, गर्म हुआ, नीचे का गर्म हुआ ऊपर गया, ऊपर का ठंडा नीचे आया, ये प्रोसेस थोड़ी देर चला, फिर पूरे पानी का टेम्परेचर क्या हुआ, सेम हो गया, तब पानी क्या हुआ, बॉईल होने लगा। बट हमने गैस बंद नहीं की तो अब क्या हो रहा है, और टेम्परेचर मिलता जा रहा है, तो जो ऊपर के पार्टिकल होंगे तो क्या होता है, तो वेपर बनते हैं, वेपर बन के भी कहाँ जा रहे हैं, और ऊपर। तो मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलता जाता है वो लोग उतना ही ज़्यादा क्या होता है, ऊपर की ओर जाते जाते हैं, टेम्परेचर मिला ऊपर गए, टेम्परेचर मिला और ऊपर गए। तो ये प्रोसेस क्या है हमारा होता रहता है। देखो वो लिक्विड में हो रहा था और गैस में हो रहा था, तो पूछ सकते हैं कन्वेक्शन ऐसा कौन सा कन्वेक्शन का टाइप होता है जिसमें, ये कन्वेक्शन का ही टाइप है, ऐसा कौन सा कन्वेक्शन, ऐसा कौन सा संवहन है जिसमें क्या होता है, सॉलिड में होता है, जो सॉलिड में होता है। देखो सॉलिड में कैसे होगा, देखो सॉलिड में होगा पूछ लेंगे या फिर पूछेंगे हॉरिजेंटली होता है, तो ये याद रखेंगे कि कन्वेक्शन हमेशा वर्टिकली होता है, ठीक है, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर होगा। ये जो अभिवहन है देखो ये होता किस में, जैसे कि ये एक हमारी मेटल की रॉड है, ये हमारी एक मेटल की रॉड है, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा क्या किया, टेम्परेचर दे दिया, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया, इतना टेम्परेचर दे दिया कि ये गलना शुरू हो गई, इसके हमने मेल्टिंग पॉइंट से तक टेम्परेचर दे दिया, तो गलने पर क्या होगी, ये थोड़ी पतली हो जाएगी, और पतली हो जाएगी, थोड़ी सी क्या होगी, लंबी हो जाएगी। तार को ऐसे खींच के बनाया नहीं जाता है तो लंबा कर देते हैं। तो देखो वहाँ पे वर्टिकली बढ़ रहा था, यहाँ पे कैसा बढ़ रहा है, हॉरिजेंटली। भाई देखो जाहिर सी बात है जब किसी को हम इतने से इतना कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट तो ट्रांसफ़र नहीं हुई है, हीट ने तो नहीं बढ़ा दिया, ये किनारे का ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक हीट तो नहीं है तो ये हमारा जो ये मेटल था, अगर ये हमारा आयरन रॉड थी, ये हमारी आयरन की रॉड थी, तो है तो ये भी हमारी आयरन की ही रॉड है ना, ये भी हमारी आयरन की रॉड है, बट ये बढ़ कैसे गई, तो जाहिर सी बात है हमारा जो आयरन था, हमारे जो आयरन के मॉलिक्यूल्स थे, जो एटम्स थे, वही तो क्या हुए, एक्सटेंड हुए, वो खुद चल के गए हैं आगे की ओर, खुद फैले हैं। हमने बताया कन्वेक्शन में मीडियम क्या करता है, मीडियम खुद मूव करता है। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो कन्वेक्शन का ही एक पार्ट है एडवेक्शन, जो किस में होता है, सॉलिड में होता है, किस में होता है, सॉलिड में होता है। और कन्वेक्शन की क्या होता है, एक पॉइंट, कन्वेक्शन का एक पॉइंट क्या ये था कि इसमें हीट मूव नहीं कर रही है, इसमें पर्टिकुलर जो मीडियम है हमारा वो मूव कर रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आयरन है वो फैल क्यों जाएगा, क्योंकि उसके एटम्स या फिर मॉलिक्यूल को ही मूव करना पड़ेगा तभी फैलेगा, ओनली हीट के मूव करने से थोड़ी फैल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा। ठीक, तो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब विकिरण। ठीक है, रेडिएशन मतलब विकिरण। विकिरण में हम देख सकते हैं कि किरण आ रहा है, सब देख क्या आ रहा है, किरण आ रहा है। किरण मतलब रे, मतलब इसमें रे के थ्रू, रे के द्वारा जो हीट है हमारी ट्रांसफ़र हो रही होगी। हम यहाँ से थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि हो रही होगी। पहला इसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय किरणों की सहायता से इसमें क्या होती है, जो हमारी ऊष्मा है उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए होता है। देखो जो हमारा कंडक्शन था और जो हमारा कन्वेक्शन था, दोनों में मीडियम की ज़रूरत तो थी। कंडक्शन में मीडियम मूव नहीं करता है, बट कन्वेक्शन में मीडियम मूव करता है। और ये जो है इसमें क्या है, इसमें नो नीड ऑफ मीडियम, इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, बिना मीडियम के भी ये
ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, चल सकते हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, इसका भी एक उदाहरण अब देखते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा अर्थ। क्या है? अर्थ है। अर्थ के बाहर क्या होता है? ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है। यहाँ कहीं कोसों दूर क्या होता है? यहाँ कहीं कोसों दूर एक सूरज जल रहा होता है। क्या होता है? सूरज होता है। वहाँ से जो लाइट आती है, वहाँ से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट हमारी पृथ्वी तक आती है, ये किसके थ्रू द्वारा आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? बहुत ही बढ़िया, रेडिएशन का। तो ये किसके थ्रू आ रही है? रेडिएशन के थ्रू आ रही है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आ रही है, विकिरण के साथ थ्रू आ रही है। ठीक है, देखो मीडियम की जरूरत क्यों? देखो भैया, जो हमारा एटमॉस्फेयर से अर्थ तक है, इसमें तो हम मान सकते हैं कि ढेर सारी गैसें होती हैं, CO2, H2O, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें होती हैं। चलो ठीक है, यहाँ मीडियम है। बट जब हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएं, अर्थ से बाहर निकल जाएंगे, जब हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ पे तो नहीं है, एयर नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता है। वहाँ से भी तो पता नहीं कितनी दूर से किरण आ रही होती, बट वहाँ से भी तो ट्रांसफ़र करके आ ही जाती हैं ना, पूरे हमारे अर्थ तक, ज़मीन पे आकर टकराती हैं किरण। कैसे आ जाती हैं? मतलब इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इनसे क्या आ रही होती है? इंफ्रारेड और कई प्रकार की जो रेज़ आ रही होती हैं, वो सब देखो यहाँ पे हमारा H2O होता है, H2O होता है, CO2 होता है। अर्थ मतलब ये मत सोचना कि अर्थ के ऊपर कौन सा एटमॉस्फेयर बनाया है। अर्थ मतलब हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ से बादल की बात कर रहे हैं, आसमान तक जहाँ तक है हमारा अर्थ, उसके बाहर का ये पूरा एरिया है। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड और अदर कई रेज आती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? H2O और CO2 और जो भी गैसें हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, CO2, ये सब क्या करती हैं? ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। तो यहाँ से रेज यहाँ तक आती हैं। ठीक, देखो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों होती है? जब गर्मी का सीज़न थोड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती क्यों? इसलिए लगती है क्योंकि जितनी किरण आ रही होती हैं वो सब CO2 मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हमने ऑब्जॉर्व कर लिया, और जो बची किरण वो हमारी ज़मीन में आई, तो इसने क्या किया? ज़मीन ने हमारी ऑब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, हमारी धरती ने ऑब्जॉर्व कर लिया। तो धरती ने ऑब्जॉर्व किया तो वो हीट होता क्या है? दिन में सारी किरण आई, शाम को क्या होता है? फिर ये वापस रेडिएशन के थ्रू क्या होता है? फिर से ये वापस जाने लगती हैं, रेडिएशन के थ्रू ये फिर से क्या होती हैं? वापस जाने लगती हैं रेडिएशन के थ्रू। तो ये क्या, वो वापस जाती हैं। तो ये ऑब्जॉर्व किया हुआ है। तो मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसी ने ढेर सारी क्या हुआ है? ये हीट ही तो आ रही है, इसको क्या ऑब्जॉर्व किया। तो इसीलिए पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ढेर सारी क्या होती है? हीट हो जाती है। इसीलिए हम लोग को क्या होता है? बहुत गर्मी लगती है। गर्मी लगने का कारण यही होता है। दूसरा देखो, एक और चीज़ है कि जब बारिश का सीज़न होता है, बारिश का जब सीजन होता है उस समय ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है और गर्मी और ज़्यादा लगने लगती है जब तक बारिश नहीं होती। क्यों लगने लगती है? क्योंकि देखो हीट आई, लाइट आई, हीट आई। हम हीट पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं बोलेंगे, हीट बोलेंगे। हीट आई, सूरज से हीट आई। देखो पहला तो H2O और CO2 ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक, दूसरा अर्थ ने ऑब्जॉर्व कर लिया। तीसरा, जब बारिश का माहौल होगा तो यहाँ पे बादल्स होंगे, क्लाउड्स। ठीक, तो जब हीट आ रही थी तो पहले इन्होंने ऑब्जॉर्व किया, किन्होंने? बादल ने ऑब्जॉर्व कर लिया। CO2 और H2O तो करते ही थे, इस वजह से तो गर्मी थी, बट गर्मी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि ऊपर ही क्या है? बादल भी हैं। बादल बड़े बड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं? ढेर सारी हीट ऑब्जॉर्व करते हैं। ये ढेर सारी हीट ऑब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए और क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये इन्होंने जब हीट ऑब्जॉर्व की तो इनमें तो ढेर सारा H2O भी है, बादल तो पानी होगा उसमें, वही बरसते हैं। तो इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, चिपचिपापन हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। और धरती फिर क्या करती है? अच्छा देखो, गर्मी का जब सीजन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो शाम को भी आप बाहर निकलो तो ठंडा मौसम नहीं रहता है, गर्म रहता है। सूरज जाने के बाद भी ठंडी, सिर्फ गर्मी में ठंडी मतलब कि मौसम ठंडा लगता है कब है? मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठिए आप तब, क्योंकि थोड़ी देर बाद में फिर से सूरज निकल आता है, फिर से गर्मी। और रात तक भी आप अगर रोड पर निकलिए, टहलिए तो गर्मी रहती। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है, ज़मीन क्या करती है? ऑब्जॉर्व उसने हीट कर ली है,
जब सूरज चला जाता है तो फिर से रेडिएशन के थ्रू क्या करती है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी आई है हमारी फिर से ऊपर भेजने लगती हैं। तो आ रही है तो भी गर्मी, जा रही है तो भी गर्मी, और ये जो हमारा वातावरण है इसमें भी ढेर सारी क्या होती है, इन्होंने भी ऑब्जर्व करके रखा होता है। तो इसीलिए सब क्या है, हर जगह गर्मी गर्मी ही लगती है हमको। ये पूरा, ये हमारा सबसे अच्छा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा रेडिएशन का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा रेडिएशन का। देखो जो हमारे टीवी रिमोट होते हैं, टीवी रिमोट, ठीक, देखो इसका जो हम लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उसमें थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो विद्युत चुम्बकीय किरणों के उससे चलती हैं सहायता से। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि इसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिना मीडियम के भी ये चलती हैं, ठीक है। और एग्जांपल टीवी रिमोट हो गया हमारा, और माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा रेडिएशन, ये सब हमारा रेडिएशन, क्योंकि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ये सब चलता है, और रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही होता है। तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, विकिरण हो रहा होता है, हमारा रेडिएशन हो रहा होता है, ठीक है। देखो हमारे शरीर से भी हीट निकल रही है, हमारे शरीर से भी हीट निकलती है, बट हमको नेक्ड आई से नहीं दिखती, नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। हीट तो हमारे शरीर से भी निकलती रहती है, बट देखो नाइट विजन कैमरा बनाया गया है, नाइट विजन कैमरा, जिसके द्वारा देखा जा सकता है। नाइट विजन खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है, नाइट विजन कैमरा के द्वारा देखा जा सकता है शरीर से जो हीट निकलती है। इसीलिए आप अगर कहीं अंधेरे में भी छुपे हुए हैं तो आपको नाइट विजन कैमरा के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि आपके शरीर से हीट तो हमेशा निकलती रहती है, तो आप उससे पहचान लिए जाएंगे। ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी खतरनाक चीज़ है, तो इसको डिफेंस में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने कंडक्शन पढ़ लिया, क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमने कन्वेक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन का पार्ट, एडवेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, चालन पढ़ लिया, संवहन पढ़ लिया, अभिवहन पढ़ लिया, रेडिएशन मतलब विकिरण पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे होता है, कौन से पॉइंट होते हैं, सब हमने पढ़ लिया। तो हीट की ये हमारी आज की पहली क्लास थी, उष्मा की। तो नॉर्मल जो हमारे टॉपिक 3 होते हैं कि मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पैमाने पढ़ेंगे, जो स्केल्स होती हैं, टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये तीनों कैसे चेंज करते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल, थोड़े कैलकुलेशन टाइप के, तो इसमें हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। और ये तीनों में से अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लियर कर दिया जाएगा। और दूसरी क्लास अभी इसकी बाकी है, लेकिन फिर भी आप लोग नेक्स्ट हमको जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।